Hello, children. Today we are going to listen to a story about an ugly duckling. See here. ये जो डकलिन है उसे लगता था कि वो बहुत ही बदसूरत है, अगली है। तो क्या होता है आगे हम देखते हैं ये स्टोरी में। ओके, सब रेडी है? खूब मजे करेंगे। Yes, Kolu. So children, today we are going to listen to this story, The Ugly Duckling. Ugly duckling, बदसूरत बदक का बच्चा, मराठीत कुरूप बदकाचा पिल्लू। ये देखो, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सारे येलो कलर के डकलिंग्स है और ये जो है ये ग्रे कलर का थोड़ा सा अलग दिखने वाला बर्ड है जो खुद को बहुत ही अगली समझता था, बदसूरत समझता था। मदर डक वॉज रियली प्राउड ऑफ हर 6 न्यू डकलिंग्स। अभी स्टोरी है मामा डक की, उसके बेबी डक्स की। ओके, तो क्या होता है, जो मामा डक है से अपने न्यू बॉर्न 6 डकलिंग्स पे बहुत गर्व था, प्राउड था। They were soft, fluffy and yellow. वो डकलिंग्स जो थे वो बहुत ही सॉफ्ट थे, फ्लफी थे। फ्लफी मतलब कवर्ड विथ सॉफ्ट एंड लाइट फर। फ्लफी मतलब रोएदार, उनके ऊपर बहुत ही सॉफ्ट और लाइट फर थी और वो सब येलो कलर के थे। सच फाइन लिटिल डकलिंग्स, इस तरीके के जो छोटे प्यारे डकलिंग्स थे। बट द 7th one was very different. बट जो 7वां था वो बहुत ही अलग था, डिफरेंट था। It was bigger and its feathers were grey and shaggy. वो साइज में बड़ा था और उसके जो फेदर्स थे वो ग्रे कलर के थे, येलो नहीं थे। और शैगी थे। शैगी मतलब लॉन्ग एंड अनटाइडी, जो अच्छा नहीं दिखता था। थोड़ा शैगी, थोड़ा सा अटपटा सा लगता था। It looked so ugly. All the same, Mother Duckling thought, it's my baby duckling. She loved it dearly. जो मदर डक थी उसके लिए सारे बच्चे एक बराबर थे और वो हमेशा सोचती थी कि ये जो 7वां बच्चा है वो भी मेरा ही बेबी डकलिंग है। It is contraction of towards it is, और वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। She loved it dearly. But the 6 brothers and sisters didn't like the ugly duckling. और वो जो छोटे येलो कलर की जो डकलिंग्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थे, उन्हें वो 7वां वाला जो ग्रे कलर का डकलिंग था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। Didn't is contraction of two words, did not. How you will read it? Like one word, didn't. तो वो लोग अगली डकलिंग को पसंद नहीं करते थे। When it waddled towards them, they turned their backs and ran away. जब भी वो 7वां ग्रे कलर का जो अगली डकलिंग था उनकी तरफ जाता था, उन येलो कलर के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डकलिंग के पास जाता था, तो क्या होता था, वो सब लोग अपना पीठ दिखाकर भाग जाते थे। Waddle means to walk with short steps, moving from side to side. The little ducklings would go for a swim every day to a lake nearby. वो जो छोटे साइज वाले येलो कलर के डकलिंग्स थे वो सब स्विमिंग करने के लिए जाते थे रोज, एवरी डे। कहाँ जाते थे? लेक में जाते थे जो उनके पास ही था। The ugly duckling wanted to join the others, but they didn't want him. जो अगली डकलिंग था वो भी चाहता था कि वो अपने दूसरे भाई बहनों के साथ पानी में जाए स्विम करने, पर वो जो दूसरे भाई बहन थे उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं था और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो अगली डकलिंग उनके साथ स्विम करे लेक में। They always swam away from him. तो जब भी वो अगली डकलिंग स्विम करता हुआ येलो वाले डकलिंग्स के पास आता था तो वो सारे लोग दूर चले जाते थे स्विम करते हुए। Swam is past tense of swim. Okay, he was left all alone. तो इसी वजह से वो अकेला रह जाता था। The ugly duckling swam better than other ducklings, which did not please them at all. वो जो अगली डकलिंग था वो उन सभी से अच्छा स्विम कर पाता था, इसलिए जो छोटे येलो डकलिंग्स थे उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं आता था और उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। They teased him about his ugliness.
और वो जो येलो डकलिंग्स थे वो अगली डकलिंग को हमेशा उसके अगलीनेस के लिए टीज करते रहते थे, मतलब उसे चिढ़ाते रहते थे। His only friend was his mother. तो उसकी जो मम्मी थी वही उसकी एक फ्रेंड थी। The other ducks told his mother, जो आसपास के दूसरे डक्स थे ना, मदर डक के आसपास में रहने वाले दूसरे डक्स, वो क्या कहते थे मदर को? देखते हैं। All your ducklings are smart, but this big fellow looks so different. Why is he so ugly? वो लोग कहते थे कि तुम्हारे सारे जो डकलिंग्स है वो बहुत ही स्मार्ट है, अच्छे दिखते हैं, पर ये जो दूसरा जो लास्ट वाला बड़ा डकलिंग है वो इतना अलग क्यों दिखता है, वो इतना अगली क्यों है? His mother only said, "He is mine and I love him too." तो हमेशा उस मदर डक का आंसर क्या होता था? वो मेरा है, he is mine and I love him too, और मैं उसे भी बहुत प्यार करती हूँ। At last, feeling very lonely and sad, the ugly little duckling decided to leave the lake. आखिर में बहुत प्रयत्न करने के बाद भी जब वो बहुत ही अकेला हो गया था, उसे बहुत अकेलापन महसूस होता था, फील होता था और दुखी फील होता था, सैड हो जाता था वो, तो इसलिए उसने क्या डिसाइड किया? उसने डिसाइड कर लिया कि वो उस लेक को छोड़ के दूर कहीं चला जाएगा। टू लीव द लेक, है ना? He made his way to the river's edge and swam away With the river. तो वो सबको छोड़ के चला जाना चाहता था। उसने क्या किया? रिवर के एज पे, समझो कि रिवर है तो इसके एज पे कोने से तैरता हुआ वो बहुत दूर चला गया। देखो ये है ना अगली डकलिंग, ये बहुत दूर चला गया। Wherever the poor duckling tried to seek shelter, he found that he was always ridiculed by others. वो जहाँ पे भी शेल्टर मतलब रहने की जगह ढूंढने जाता था, हर जगह पर उसका मजाक उड़ाया जाता था। He was always ridiculed. Ridiculed means laughed at or when unkind comments are made about somebody. उसके ऊपर कोई भी हंसता रहता या तो कोई उसके ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट्स पास कर देता था। Smaller birds, animals, even human beings poked fun at him. मतलब छोटे बर्ड्स, उससे आकार में छोटे वाले बर्ड्स या एनिमल्स या इवन ह्यूमन बीइंग्स भी उसके बारे में मजाक उड़ाने लगे। He became lonelier and more miserable. वो और भी ज्यादा अकेला होता चला गया, बहुत ही अकेला महसूस करने लगा और मिजरेबल हो गया। मिजरेबल मीन्स एक्सट्रीमली सैड, वो बहुत 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 ही ज्यादा दुखी हो गया। By and by he grew bigger and stronger. जैसे जैसे वो बड़ा और ताकतवर बनने लगा, but whenever he looked at his own reflection, he thought, I look so ugly. जैसे वो बड़ा हो रहा था फिर भी जब भी वो अपने रिफ्लेक्शन मतलब खुद की इमेज पानी में देखता था, उसे हमेशा यही ख्याल आता था कि थॉट वो बहुत ही अगली है, बदसूरत है। He was afraid to look at his own reflection. Afraid डरता था, वो खुद ही का रिफ्लेक्शन पानी में देखने से डरता था क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि वो बहुत अगली है। He hid himself if he saw anyone coming. उसका दुख इतना बढ़ गया था क्योंकि उसको लगता था कि वो बहुत अगली है, वो खुद को छुपा लेता था जब भी वो किसी को आते हुए देखता था। He hid himself. Hid मतलब past tense of hide is hid. One day when he was hiding among the reeds, he saw a flock of graceful white swans swim past. एक दिन वह जब reeds के पीछे छुप रहा था। What do you mean by reeds? Reeds means tall grass that grows near the edge of water. उसने क्या देखा? A flock of graceful white swans. उसने देखा flock means a group of birds of same type. एक ही तरीके के कुछ पक्षी। Flock. Graceful means beautiful and smooth in movement or shape. White swans swim past. पास में ही वो लोग स्विम कर रहे थे पानी में। सफेद कलर के, व्हाइट कलर के ब्यूटीफुल ग्रेसफुल
birds. They were the most beautiful birds he had ever seen. आज तक उसने जितने भी birds देखे थे उनमें से most beautiful birds थे, मतलब सबसे ज्यादा beautiful birds थे वो. How wonderful to be like them, he said to himself. उसने खुद से ही कहा कि कितना अच्छा होता अगर मैं उनकी तरह होता. ये है ब्यूटीफुल स्वान्स, जिनको देखकर उस अगली डकलिंग को लग रहा था कि मैं भी इनकी तरह होता तो कितना अच्छा होता. Soon it was spring. उसके बाद बसंत ऋतु आई. The duckling had now gained a lot of strength. Again he found his way to the river's edge and swam further away. अब उसमें ताकत आ गई थी तो वो फिर से उठकर उस रिवर के कोना मतलब एज पकड़ते हुए स्विम करते हुए आगे चला जा रहा था. One fine morning when he flapped his wing against his sides, he rose high into the air. अब वो जैसे ही बड़ा हो रहा था, अब एक दिन सुबह के समय क्या हुआ, जैसे ही उसने अपने विंग्स को फ्लैप किया. Flapped the wings of birds moving up and down very quickly. मतलब उसने जब अच्छे से अपने पंख को ऊपर नीचे से हिलाया तो क्या हुआ, तो थोड़ा हवा में ऊपर की तरफ उड़ा. Rose is past tense of rise. He flew on and on till he found himself in a beautiful fragrant garden. तो उसी तरह से वो जब और फ्लैप करता रहा तो वो एक्चुअली उड़ने लगा. He flew. उड़कर कहाँ पहुंच गया, एक ब्यूटीफुल गार्डन में पहुंचा. फ्रेग्रेंट गार्डन, फ्रेग्रेंट मीन्स हैविंग अ प्लेजेंट स्मेल, बहुत ही सुंदर सुगंध वाले गार्डन में वो पहुंच गया. फ्रॉम अ थिकेट क्लोज बाय. थिकेट मीन्स जंगली झाड़ जो होते हैं छोटे हाइट वाले जिनके स्टेम बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसा थिकेट मतलब ऐसे झाड़ तो आसपास में थे. उसके पास से came 3 beautiful white swans, rustling their feathers and gliding lightly over the smooth water. Rustling means making a light, soft sound. Gliding means moving smoothly and quietly. तो वहां से 3 ब्यूटीफुल स्वॉन्स निकले व्हाइट फेदर वाले. वो ग्लाइड कर रहे थे. They were moving smoothly and quietly. पानी के ऊपर. The duckling remembered the lovely birds. उस डकलिंग जो 7th वाला डकलिंग था उससे याद आया जो उसने बहुत पहले फ्लॉक ऑफ बर्ड्स देखे थे, जब उसे लगा था कि कितनी ब्यूटीफुल है, काश मैं ऐसा होता. उन बर्ड्स की उसे याद आई. He was afraid to meet them. Afraid मतलब डर रहा था उनसे मिलने के लिए. But he felt a strange longing to be with them. पर उसको दिल में ऐसी फीलिंग हुई. स्ट्रेंज मीन्स बहुत ही अजीब सा, विचित्र सा. लॉन्गिंग मीन्स वांटिंग समथिंग वेरी मच, एकदम अंदर से मुझे चाहिए, ऐसी उसको फीलिंग आ रही थी उनसे मिलने के लिए. So he made up his mind to approach them. तब उसने सोचा कि मुझे उनसे मिलना चाहिए. Approach means to go near something, मतलब उनके पास जाकर उनसे मिलना चाहिए. No matter how badly they treated him later on. उसने सोचा कि मुझे उन्हें अप्रोच करना चाहिए, फिर बाद में चाहे वो कितने भी बुरी तरीके से मेरे साथ ट्रीट करे या मेरे साथ बात करे तो कोई बात नहीं. He swam towards the beautiful birds and bowed his head down to the surface of water. तो उसने क्या किया, वो स्विम करते हुए उन बर्ड्स की तरफ गया और उसने अपना जो सर है वो पानी की तरफ झुका लिया. And what did he see in the clear stream below? Stream जल की धारा, पानी की धारा. उसने जो देखा, क्या देखा? His own image, खुद के ही इमेज को देखा, खुद ही को देखा. No longer a dark, grey, ugly bird, but a graceful and beautiful swan. उसने देखा कि अब कोई ग्रे कलर का, गंदे से कलर का कोई बर्ड उसे नहीं दिखा. उसने क्या देखा? Graceful and beautiful swan. The other swans swam round the newcomer and welcomed him. जो दूसरे swans थे उसके आसपास घूमने लगे और उसे वेलकम किया. न्यूकमर मतलब नया मेंबर. The bird that had lived a miserable life as an ugly duckling was a swan after all.
मतलब जो बर्ड अपने आप को अगली डकलिंग समझता था, बहुत ही मिजरेबल हो गया था, दुखी हो गया था, वह एक्चुअली एक सफेद रंग का सुंदर स्वान बर्ड था। He curved his slender neck and cried joyfully from the depth of his heart. जब उसे ये पता लगा कि वो एक अगली डकलिंग नहीं है पर एक ब्यूटीफुल स्वान है, तो उसने क्या किया? ही कर्व्ड, उसने अपने जो उसकी जो गर्दन थी सुंदर सी, उसे कर्व किया, उसे थोड़ा टेढ़ा किया। स्लेंडर मीन्स थिन इन एन अट्रैक्टिव वे, मतलब बहुत ही खूबसूरत गले वाला था वो जोर से चिल्ला पड़ा खुशी के मारे, दिल के अंदर से वो खुशी निकली थी। डेप्थ ऑफ हिज हार्ट, डेप्थ मतलब इनर मोस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, एकदम अंदर से उसकी खुशी निकली। I never dreamt of such happiness as this while I was an ugly duckling. उसने कहा कि मैंने कभी सपने में भी इतनी खुशी को नहीं महसूस किया था जब मैं एक अगली डकलिंग था। मतलब उसे ऐसा लगता था कि पहले वो अगली डकलिंग था और उसके बाद वो स्वान बन गया, पर एक्चुअली वो खुद पहले से ही स्वान था। उस समय वो बेबी स्वान था, जब वो ग्रे कलर का था तो वो डक नहीं था और उसे ये सब बातें पता ही नहीं थी। कितनी अमेजिंग बात है ना बच्चों। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? क्या आप भी ऐसे ही फील करते थे? क्या आपका कोई फ्रेंड ऐसा फील करता था? उसे ये स्टोरी जरूर सुनाना, क्योंकि हम सब में कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज होती है, चाहे वो फिजिकल दिखने में है, ऊपर से दिखने में खूबसूरती हो, या अंदर में बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज हो, ब्यूटी हो, है ना। तो ये सब हमारे पास होती है। कभी हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जब हमें लगे कि हम बहुत खराब है, हम सबसे बुरे हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं ना। हमें दुखी नहीं होना है। We have to be happy for what we have. We should always thank God and our parents for this, है ना। क्योंकि अगर आपके पास कोई चीज कम है आज, हो सकता है कि आप अपनी मेहनत से और लक से कुछ बहुत बड़ा पालो जिंदगी में। इसलिए कभी भी हमें मिजरेबल नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। हमेशा अच्छी चीजों के लिए थैंक्स गिविंग करते रहना चाहिए। We should always have gratitude for whatever we have, है ना। और इसी के साथ ये प्यारी सी स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको इस स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो प्लीज फॉलो माय चैनल कोकाश किड्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस इजीली मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.